अद्भुत ज्ञान। जय हिंद मित्रों। पिछले अंक में सभी ऋषिगण सूत जी से प्रश्न किए थे कि शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है। तब सूत जी कहते हैं कि आप लोगों का यह प्रश्न बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है और इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, क्योंकि कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। और इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ भी कहा है और जिसे मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना है, वह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें शकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल और निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। ठीक इसी ही तरह शिव के सकल और साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। और यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता है वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध है। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पहले भी मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार भी शिव के वाहन नंदीश्वर से भी यही प्रश्न किए थे और उन्होंने कहा था कि केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है, अर्थात इस विषय में जो तत्व है वह उन्हें समझाए। तब नंदीश्वर बोलते हैं कि हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आपके शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है और वे ही शकल है। इस प्रकार वे निराकार और साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल और निराकार होते हुए भी कला से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान शिव के दर्शन में साकार और निराकार दोनों की ही प्राप्ति होती है। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि मुझे वह वृत्तांत बताइए जिसमें लिंग के प्राकट्य का रहस्य है। तब नंदीश्वर बताते हैं कि एक समय महात्मा ब्रह्मा जी और विष्णु जी परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए ही परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिवलिंग ने अपने लिंग चिन्ह के कारण ही लिंग का आविर्भाव किया और उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही परिकल्पना की हो जाती है। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई हैं और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष देने वाली हुई हैं। नंदीश्वर बताते हैं कि प्राचीन काल में
किसी समय शेष सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। ठीक उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और उन्हें उनसे पूछा कि तुम कौन हो, जो मुझे आया देखकर भी खड़े नहीं हुए। उठो और यहाँ आकर मुझे प्रणाम करो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरु जन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ, इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र से विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। तब विष्णु जी ने कहा, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरों की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, अर्थात तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ की बातें कर रहे हो। और उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं हो, इस प्रकार बोलते बोलते एक दूसरे को मारने की इच्छा से उठ खड़े हुए और दोनों ही हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। उनका यह युद्ध देखने के लिए सभी देवगण वहां आ गए, अपने अपने विमान से आकर उनका युद्ध को देखने लगे। जब उनका युद्ध विकराल रूप लेने लगा, तब वे सभी देवी देवता डर गए और वे दोनों इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध देखकर भय से विस्मित होकर वे महादेव की ओर शरण में गए, ताकि वह युद्ध को रोक सके, क्योंकि इससे संसार का विनाश होने वाला था। जब से सभी देवगण भगवान शंकर के पास गए, तब भगवान शंकर ध्यान में मग्न थे और उनके बगल में उनकी पत्नी माँ पार्वती बैठी हुई थी और बाकी उनके पार्षदगण बैठे हुए थे। वहां जाके भी भगवान शिव के हाथ जोड़ के प्रणाम किए और उनका वंदन करने लगे। इस पर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने नेत्र खोले। हालांकि उन्हें सब पता था कि ये देव क्यों आए हैं और ब्रह्मा और विष्णु जी का युद्ध हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, किंतु फिर भी अनभिज्ञ होकर उन्होंने कहा कि आप लोगों के यहाँ आने का क्या कारण है। तब सभी देव उन्हें बताए कि ब्रह्मा और विष्णु आपस में बहुत ही भयंकर रूप से युद्ध कर रहे हैं, कृपया उनके युद्ध को रोक दें। तब भोलेनाथ उन्हें आश्वासन दिए और उन्हें बोले कि आप लोग अपने अपने स्थान पर जाएं। और उन सभी देवों के जाने के बाद भगवान शिव अपनी पत्नी की और अपने पार्षदों के साथ वह युद्ध देखने गए जहां पर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर अस्त्र और पशुपात अस्त्र पर अनुसंधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गया। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्य अस्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्य अस्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ को देखकर, इस अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया। इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की ओर देखे जो दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहे थे। ऐसा देख करने पर फिर ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम दोनों यह कार्य संपन्न करेंगे कि देखें कि उनका जड़ कहाँ है। ऐसा कहकर विष्णु ने शुकर का रूप धारण किया
और उसकी जड़ की खोज में चले गए। और उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी हंस का रूप धारण करे और उसका अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर चले। पाताल लोक को खोद कर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब वे थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापिस आ गए। इधर आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी के पुष्पों को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। तब ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिसके कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी के पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरे। तब ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प से कहते हैं कि हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा है और तुम क्यों गिर रहे हो? तब केतकी उत्तर देती है, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं एक बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलाषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास जाकर मेरे साथ चलकर तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है और यह शास्त्र की आज्ञा भी है। वह अति परिश्रम से थके और स्तंभ के ना मिलने पर, उसका अंत ना मिलने पर उदास होकर विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता से नाच उठे और नपुंसक के समान पूर्ण बातें करते बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, मैंने इस स्तंभ का अग्र भाग देख लिया है और इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब केतकी पुष्प भी ब्रह्मा जी के साथ हाँ में हाँ मिला दिया और कह दिए कि ब्रह्मा जी की बात यथार्थ है। तब विष्णु जी ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा जी को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया। किंतु उसी समय ब्रह्मा जी को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पापों को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। तब ईश्वर बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन पालन किया है, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरि, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्साह पूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु जी की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की। उसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रिकुटी के मध्य से भैरव नाम के एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। वह भैरव रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी के प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, मुझे शीघ्र आज्ञा दें, मुझे आपका कौन सा कार्य करना है। तब शिव जी ने कहा, ये ब्रह्मा जो है यह सृष्टि के आदि देवता हैं और तुम इनका वध करो, क्योंकि इन्होंने असत्य भाषण किया है और इस असत्य भाषण करने वाला उनका 5वां सिर काट कर उनका वध कर दो। तब जब भैरव ने उनका 5वां सिर काटा तो ब्रह्मा जी भगवान शिव शंकर के चरणों में गिर पड़े और जो उनकी यह अवस्था देखकर श्री हरि विष्णु ने भगवान शंकर के चरणों पर गिर कर कहने लगे, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को 95 रूप प्रदान किया है, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हुए।
तब शिव जी ने एक सिर से विहीन ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार तुम्हारा सत्कार नहीं करेगा और ना ही तुम्हारी कोई मंदिर होगी, ना ही तुम्हारा कोई पूजा होगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण, विश्व बंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। अनुशासन का भय नहीं रहने पर यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनी को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था को चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे तुम ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ होंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल हो जाएगा। इस प्रकार शिव शंकर भोलेनाथ ब्रह्मा जी को वर देते हैं और केतकी के पुष्प को भगवान शंकर यह श्राप देते हैं कि तुम दुष्ट हो और यहाँ से चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मेरे लिए प्रिय नहीं होगा। शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहने से सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। तब केतकी बोला, हे भगवान, आपकी आज्ञा के कारण ही मेरा तो जन्म हुआ है, अब यह तो निष्फल हो जाएगा। मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल करें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु और केतकी के पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवी देवताओं से स्तुति पाकर अपने स्थान को जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल से मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरी पूजा करने से मनुष्य को तत्काल प्राप्त हो जाएगा। पहले जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था, उस समय मक्षिर मास में आद्रा नक्षत्र था, अर्थात जो पुरुष मक्षिर मास में आद्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन में मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि कोई मेरी पूजा भी करता है दर्शन के साथ साथ, तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है। जिस रणभूमि में मैं लिंग के रूप में प्रकट हुआ था, वह लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें। इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा और यह लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा और यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। इस स्थान पर किया गया दान, हवन तथा जप, यह सब करोड़ों गुना फल देने वाला होगा। यह क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। अतः यह परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है और यह सभी प्रकार के कल्याणों से पूर्ण, शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। प्रकार शिव शंकर भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान देकर उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध मारे गए थे, उन्हें अपने अमृत वर्षा से
उन्हें जीवित कर दिया और ब्रह्मा और विष्णु से कहने लगे कि मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म स्वरूप मेरा निष्कल रूप और महेश्वर भाव सकल रूप है, और ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं और मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं। इसका कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वर तत्व कभी नहीं है, और अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो यह ईशत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था, उसे ही दूर करने के लिए मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। इसलिए तुम दोनों अपने अभिमान को छोड़ दो। इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा लिंग के प्रकट होने की कथा को नंदीश्वर जी ने बताया। तो यह थी लिंग के प्रकट होने की कथा। इसके आगे उसका महत्व और उसके आगे का वृत्तांत मैं आपको अगले अंक में बताऊंगी। आशा है आप लोगों को मेरा यह आज का अंक पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा अंक पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।